हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग क्लासेस बाय रोहित सोलंकी। देखिए, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि किस तरीके से HTML वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज सेट की जाए और उसके फोरग्राउंड में इमेज इंसर्ट की जाए। इमेज का साइज किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई थी। आज कुछ मैं फॉर्मेटिंग टैग्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड हमारा ओपन हुआ। मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने शॉर्टकट की लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई थी। तो इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट स्पेस बार एक्स। तीनों कीज को आपने एक साथ प्रेस करना है। मिनिमाइज करने के लिए शॉर्टकट की हमारे पास होती है ऑल्ट स्पेस बार एन। ये शॉर्टकट कीज होती हैं जिससे कि हम अपनी विंडो को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑल टैब का यूज करके जितनी भी विंडोज आपके सिस्टम पर ओपन है वो हम देख सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। पहला टैग होता है हमारा HTML, दूसरा टैग है हमारा हेड, तीसरा टैग होता है हमारा टाइटल। टाइटल के बारे में पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि इस टैग का यूज करते हैं अपने वेब पेज को एक पर्टिकुलर टाइटल देने के लिए। तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट। इसमें मैं आप लोगों को 3 टैग्स बताऊंगा। पहला होगा B, दूसरा I और तीसरा U। ये 3 टैग्स हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। टाइटल का काम खत्म हो गया, तो टाइटल टैग को आप क्लोज कर देंगे। टाइटल के बाद हेड का काम भी आपका खत्म होता है, हेड को भी आप क्लोज करेंगे। हेड के बाद में आप बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे। अब ये बेटर प्रैक्टिस है कि आप जो टैग स्टार्ट कर रहे हैं उनको साथ के साथ आप क्लोज करते चले जाएं, ताकि बाद में किसी किस्म की कोई दिक्कत ना रहे। इन केस अगर कोई टैग हमारा क्लोज करना रह जाता है तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमें हमारी वेब पेज पर इफेक्ट दिखाई ना दे। तो बॉडी को भी आप क्लोज कर देंगे। बॉडी क्लोज करने के बाद HTML क्लोज करेंगे। अब हमारा जो भी काम होता है वो बॉडी टैग में होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, पहले कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लाइक हेलो वी आर लर्निंग हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाए। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखी हुई है। अब पहले मैं इसको सेव करके आपको रिजल्ट दिखला देता हूँ। फाइल को मैंने सेव किया। ये हमारी 4th वीडियो है, इसलिए मैंने इसको 4.html के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। 4.html सेव किया। इसको मैंने मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद में अब हम देखेंगे कि हमारा जो वेब पेज है वो क्रिएट हो चुका है। इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगा। It will take some time but get opened. ओके, तो यहाँ पर ये आपका वेब पेज ओपन हो गया। जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी थी वो स्टेटमेंट आपकी शो होगी, हेलो वी आर लर्निंग हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। इवन हमने जो टाइटल दिया था वो टाइटल भी आप देख सकते हो, फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टॉप। इसको मैंने मिनिमाइज किया। अब मुझे इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हमारे पास में कई सारे टैग होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में टैग होता है बी टैग। बी का मतलब होता है बोल्ड। तो जैसे ही इस टेक्स्ट के ऊपर आप बी टैग यानी कि बोल्ड स्टाइल अप्लाई करोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो डार्क हो जाएगा। देखते हैं इसको। जहाँ पर आपका टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहाँ पर आपको बी को क्लोज भी करना होगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अब इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हो चेंज। ठीक है, पहले जो टेक्स्ट है वो लाइट आ रहा था, लेकिन अब जो टेक्स्ट है वो डार्क हो गया है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? बोल्ड टैग की वजह से। हमारे पास में सेकंड जो टैग होता है, मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ। इस स्टेटमेंट को कॉपी करने के बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा इटैलिक स्टाइल। दूसरा टैग हमारे पास में होता है आई। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है
उसमें आप महसूस करोगे कि वो थोड़ा बैंड हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया है, टेढ़ा हो गया है। तो आई को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। सेव किया मैंने इसको। सेव करने के बाद मैं अपनी फाइल पर जाऊँगा, वेब पेज पर जाऊँगा और इसको रिफ्रेश कर दूँगा। ये मैंने रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर थोड़ा बेंडिंग हो गई है, थोड़ा वो उसमें मुड़ाव देखने को हमको मिल रहा है। तो ये इटैलिक टैग की वजह से। अब दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में आए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर मेरी पहली स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है वहाँ पर मेरे पास में एक टैग होता है BR टैग। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो BR टैग है, BR का मतलब होता है ब्रेक द रोक। इससे क्या होता है कि इसके आगे का जो भी टेक्स्ट होता है वो अगली लाइन से स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि इसके आगे का जो भी टेक्स्ट है वो अगली लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए। तीसरा जो फॉर्मेटिंग टैग मेरे पास होता है वो होता है अंडरलाइन। ठीक है, सेम स्टेटमेंट मैं कॉपी करता हूं और इसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं U टैग अप्लाई करूंगा। U टैग का यूज अंडरलाइन के लिए होता है, लेकिन इससे पहले मैं BR टैग यूज कर लूंगा। अगर BR यूज नहीं करूंगा तो मेरी जो अगली स्टेटमेंट है वो भी सेम लाइन में आ जाएगी। तो जहां से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पर हम हमारा U टैग यूज करेंगे, लगाएंगे, और जहां पर हमारा टेक्स्ट खत्म हो रहा है वहां पर U टैग को कर देंगे क्लोज। अब देखिए फाइल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ऑल टैब करके अपने वेब पेज पर गया और यहाँ पर जाकर के मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं कि हेलो वी आर लर्निंग हाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट। ये जो लाइन है ये अंडरलाइन होकर के आ गई। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग लाइन पर, अलग अलग स्टेटमेंट्स पर ही आप इन टैग्स को यूज कर सकते हो। आप सिंगल स्टेटमेंट पर भी इन तीनों को एक साथ यूज कर सकते हो। देखिए वो भी चीज करके मैं आप लोगों को दिखला देता हूं। आगे मैंने BR टैग यूज किया। मैं यहाँ पर 2 बार BR यूज कर लेता हूं ताकि मुझे 2 लाइन का स्पेस मिल जाए और आप लोग इजीली सभी को डिफरेंशिएट कर पाए। सेम स्टेटमेंट मैंने कॉपी किया। अब मुझे यहाँ पर तीनों टैग्स को यूज करना है। पहले मैंने इंप्लीमेंट कर दिया इसके ऊपर B टैग, उसके बाद में मैंने इंप्लीमेंट किया इसके ऊपर I टैग, देन उसके बाद इंप्लीमेंट किया मैंने U टैग। ये तीनों टैग्स मैंने यूज कर लिए। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि जो टैग सबसे पहले शुरू हुआ है उसको सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। जैसे B टैग सबसे पहले शुरू किया है तो B को सबसे लास्ट में क्लोज करना पड़ेगा। सबसे लास्ट में जो टैग शुरू होता है उसको पहले क्लोज करना होता है। तो U को क्लोज किया, उसके बाद में I टैग को क्लोज करेंगे। I को क्लोज करने के बाद में देन B टैग क्लोज होगा। ये हो गया, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद देन इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि तीनों स्टाइल्स सिंगल स्टेटमेंट ऑफ टेक्स्ट पर अप्लाई हो गए हैं। ओके, तो ये थे 3 आपके फॉर्मेटिंग टैग्स। इसके अलावा एक टैग ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फॉन्ट टैग। फॉन्ट में आपको 3 चीज़ें मैंने बताई थी, ठीक है। सपोज मुझे तीनों के ऊपर अलग अलग फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 बार मुझे फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू, कलर का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। सपोज आपने नाम दे दिया यहाँ पर रेड। अब पहली लाइन पर आपका जो कलर है वो रेड होना चाहिए, तो फॉन्ट को मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज। उसके बाद में अगली लाइन पर जो कलर है वो आपका होना चाहिए येलो। कलर की स्पेलिंग ध्यान से टाइप करनी है आपने। कलर की स्पेलिंग होती है COLOR। ओके, तो यहाँ पर मुझे येलो कलर देना है इस स्टेटमेंट के लिए। अब उसके बाद में क्या करेंगे, फॉन्ट को कर देंगे क्लोज। ये हो गया आपका फॉन्ट क्लोज। देन इसके बाद अगली स्टेटमेंट के लिए मुझे अलग कलर चाहिए, फॉन्ट COLOR इक्वल्स टू। इस स्टेटमेंट के लिए मुझे चाहिए ग्रीन कलर। अब जहाँ पर ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है वहाँ पर फॉन्ट को कर देंगे क्लोज। ये मैंने फॉन्ट कर दिया क्लोज। अब खाली ऐसा नहीं है कि कलर ही आप चेंज कर सकते हो, इसके साथ में आप साइज भी बढ़ा सकते हो।
और अपना एक पर्टिकुलर फेस भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, मीन्स जो टेक्स्ट है आपका उसके ऊपर मेकअप कर सकते हो। तो साइज़ अगर बढ़ाना है तो देखिए, साइज़ के लिए साइज़ इक्वल्स टू हमने किया यहाँ पर, मैंने कर दिया ठीक है, इसका जो साइज़ है 6 ये मैंने किया। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू +7। तो अलग अलग स्टेटमेंट को मैंने अलग अलग साइज़ यहाँ पर दे दिया है। अब उसके बाद में हम देखेंगे, अब फॉन्ट को हमने स्टार्ट तो किया लेकिन फॉन्ट को अभी तक हमने क्लोज नहीं किया, तो फॉन्ट को फॉन्ट को हमने क्लोज कर दिया है। ओके, तो देखिए 3 बार आपने फॉन्ट टैग स्टार्ट किया है, तीनों ही बार आपका फॉन्ट टैग क्लोज होना चाहिए, तो तीनों ही बार क्लोज है। ओके, अब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपने वेब पेज पर जाऊंगा, देन इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये होती है कंप्लीट फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। ओके, आप चाहते हो तो इनके ऊपर स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हो, जो फेसेस मैंने आप लोगों को बताए थे। तो उसके लिए फेस एट्रीब्यूट हमारे पास होता है इक्वल्स टू, लाइक पहली स्टेटमेंट में मैंने दे दिया मोनोटाइप कॉर्जिवा, दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर मैं फेस चेंज कर देता हूँ, फेस मैं यहाँ पर दे देता हूँ ल्यूसिडा कंसोल, और तीसरे फॉन्ट टैग में मैं यहाँ पर फेस दे देता हूँ, ये दे देता हूँ मैं एलिफेंट नाम का भी एक फेस होता है, तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद वेब पेज पर जाऊँगा और देन इसको रिफ्रेश करूँगा। तो ध्यान से आप लोग इसका इफेक्ट देखिएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।